तंत्राभिषेक 1985 के आसपास की बात है। तिलजला में आनंद मार्ग के विशाल कार्यालय भवन और बाबा के स्थायी निवास स्थान का निर्माण कार्य चल रहा था। वहां पर सड़क के किनारे एक अस्थायी झोपड़ी बनाई गई थी। अंदर एक तख्त था जिस पर एक चटाई और चटाई पर एक चादर बिछी रहती थी। बाबा जब भी वहां आते तो उसी तख्त पर बैठा करते थे। बाबा उन दिनों लेक गार्डन में रहते थे और तिलजला में हो रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के लिए प्राय प्रतिदिन वहां पहुंच जाया करते थे। निर्माण स्थल का एक चक्कर लगाने के बाद बाबा उसी झोपड़ी में जाकर तख्त पर बैठते और अपनी निजी सहायक से पूछते कि क्या और कोई काम रह गया है। निजी सहायक निर्माण कार्य के प्रभारी सन्यासी दादा को बुलवाते और बाबा के सामने उनसे निर्माण कार्य की प्रगति का विवरण पूछते और फिर यदि वहां सन्यासियों की संख्या अधिक होती तो बाबा किसी विषय पर व्याख्यान या प्रवचन देते या फिर लेक गार्डन लौट जाते। एक दिन बाबा ने संदेश भेजा कि वे शाम के समय तिलजला आएंगे और समस्त पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं को वहां उपस्थित रहना होगा। वे शाम को वहीं पहुंचे और उसी झोपड़ी में जाकर तख्त पर बैठ गए। सदा की भांति निर्माण कार्य की रिपोर्ट लेने के बाद उन्होंने अपने निजी सचिव से समस्त सन्यासी दादाओं को बुलाने के लिए कहा। बाबा ने समस्त कार्यकर्ताओं को अपने सामने बैठने के लिए कहा और तंत्र और भक्ति पर संक्षिप्त प्रवचन दिया। उस समय वहां पर 12 अवधूत और 8 ब्रह्मचारी उपस्थित थे। बाबा ने सभी को बड़े स्नेह से देखा। उस समय उनकी मुखाकृति दिव्य ज्योति से जगमगा रही थी। फिर उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने तंत्र साधना कपालिक साधना सीख लिया है वे यही रहे और बाकी लोग बाहर निकलकर प्रतीक्षा करें। जब सभी ब्रह्मचारी बाहर चले गए तो बाबा ने कहा, अब मैं तुम लोगों का तंत्र अभिचार अभिषेक करूंगा। क्या तुम लोग तैयार हो? हम में से अधिकांश लोग तंत्र अभिचार का तात्पर्य नहीं जानते थे, किंतु जब बाबा स्वयं कुछ देने वाले थे तो हम सब ने कहा, हाँ बाबा। फिर बाबा ने हम सबको बाहर जाकर एक के बाद एक करके हम लोगों को अंदर आने का निर्देश दिया। जब मेरी बारी आई तो मैं अंदर गया और भैरव पूरी तरह निर्वस्त्र होकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। बाबा ने मुझे अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने पैर का अंगूठा मेरे सीने पर रखा। वह स्पर्श इतना शीतल और आनंददायक था कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। मैंने महसूस किया कि शक्तिशाली ऊर्जा की लहर मेरे अंदर समाहित हो रही है। फिर उन्होंने मुझे अपने अंगूठे को दोनों हाथों से पकड़ने का आदेश दिया। फिर वे संस्कृत में मंत्रोच्चार करने लगे और मुझे उसे दोहराने के लिए कहा। मंत्रोच्चार पूरा हो चुका था और तब भी मैं उनके पैर के अंगूठे को अपने दोनों हाथों से पकड़े हुए था। उसी स्थिति में उन्होंने मुझसे प्रतिज्ञाएं ली और फिर मुझे अंगूठे को छोड़ने का निर्देश दिया। अंत में मैंने अपने कपड़े पहने, उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और कुटिया के बाहर आ गया। कुटिया से बाहर आने के बाद भी मैं आनंदातिरेक से भरा हुआ था और मुझे ऐसा आभास हो रहा था मानो कि मैं किसी और ही दुनिया में हूँ और तैर रहा हूँ। मैं अत्यंत भाग्यशाली था कि मुझे बाबा की विशेष कृपा प्राप्त हुई।